हेलो अभी दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो भाई शोएब चौधरी का है, जिसकी टाइटल है कि जयशंकर कैंसिल पाक विजिट फॉर एससीओ समिट। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है उन्होंने। ठीक है, तो फेक न्यूज ये क्वेश्चन मार्क तो लगा रखा है, बट क्यों, व्हाई? व्यूज आए ताकि ओह कब कैंसिल करा जयशंकर सर ने, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो देखते भाई इस पे पाकिस्तान का एक बंदा है, बलूचिस्तान का बंदा है, ये क्या कहता है इस पे। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं ये वीडियो और देता हूं इस पे अपना ऑनेस्ट वाला रिएक्शन। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले करना ना भूलें ऐसी और वीडियो के लिए और मेरे ऑनेस्ट वाले रिएक्शन के लिए। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो, शुरू करते हैं बिना किसी देरी। अस्सलाम वालेकुम अबूजर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अबूजर भाई, मुझे सीधा टॉपिक पे आते हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आपकी बातें बहुत पसंद की गई और एससीओ के ऊपर मुझे ये बताएं, पाकिस्तान इंडिया बड़ी एक हाइप बन रही है कि जी पाकिस्तान में बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। क्या समझते हैं इस इवेंट का पाकिस्तान को क्या फायदा है, क्या नुकसान है? चलें, पहले तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया कि जिन्होंने पसंद किया। दूसरा ये कि मैं एससीओ पे बात करता हूँ, इंडिया पे भी बात करूंगा, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस एंड बलूचिस्तान। लेकिन ये है कि बातें थोड़ी सी कड़वी भी हो सकती हैं। व्यूवर से रिक्वेस्ट ये कि इसको ओपन माइंडेड होकर सोचना है। ठीक है, मेरे जो बातचीत जो भी होगी उसको ओपन माइंडली सोचना है, कोई पर्सनल नहीं है। आपकी जो भी ओपिनियन होगी इनकी बातों को लेकर वो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। जी अबूजर भाई, एससीओ का बताइए आप जरा। देखिए, एससीओ को जहां तक मैं देख रहा हूँ ना, चलो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि ये इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ये तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इतना बड़ा इवेंट, और वो भी इस टाइम के अंदर जब पूरी दुनिया में वार चल रही है और वो जो वार के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वही कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि मैं दोनों साइड से चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों साइड से, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के होम ग्राउंड के अंदर जहां ये इवेंट हो रहा है, उस इवेंट को ज्वाइन करने वाला इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर आ रहे हैं जयशंकर, वो ज्यादा कामयाबी हासिल करके जाएंगे बानिस्बत पाकिस्तान के। अच्छा, यानी कि होम ग्राउंड पाकिस्तान का होगा, बिल्कुल पिच पाकिस्तान की होगी और परफॉर्म जो है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कर देंगे। इसे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आई। बहुत अच्छे। अच्छा, इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरीके। अभी तक बेसिकली इंडिया ने वैसे तो अभी तक जो अपनी इंटरनेशनल रिलेशन में रखे हुए हैं ताल्लुकात बाकी सब कंट्रीज के साथ, उनकी कोशिश ये होती है कि एक न्यूट्रल ताल्लुक जाए, क्योंकि डिप्लोमेटिकली वो बहुत अच्छा खेलते हैं, हर कंट्री के साथ उनके ताल्लुकात हैं। लेकिन पास्ट कुछ टाइम पीरियड के अंदर ना उनके ताल्लुकात ईरान से अच्छे नहीं जा रहे, इतने अच्छे नहीं जा रहे। जैसे पहले उनसे वो ईरान वो लेते थे, तेल लेते थे, गैस लेते थे, वो उन्होंने जब से वो सैंक्शंस लगाई है यूएसए ने, उन्होंने उनसे वो लेना बंद कर दिया है। इसी तरह उनके अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं जा रहे। उसकी भी एक वजह ये है कि जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आई तो ज्यादातर जो तालिबान है उस ग्रुप ने जिसने उसकी गवर्नमेंट को टेक ओवर किया, वो पाकिस्तान के हमारी जो स्टेट एजेंसी थी वो उनके स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं या उनके साथ उनका ज्यादा सॉफ्ट करना है। लेकिन हम यहाँ पे मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, हम तो आए दिन ये सुनते हैं कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के आए दिन जो सा कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। कभी यहाँ से यानी कि पाकिस्तान में आके हमारे जो जवान हैं उन्हें तालिबान उठा के ले जाते हैं, आप कहते हैं हमारे रिलेशन बेहतर है। बहुत प्यारी बात आपने की। भाई तू कहां से पढ़ा, तेरे को कहां से खबरें मिली मुझे नहीं पता, लेकिन ये पाकिस्तानी की पता नहीं कौन सी गलतफहमी है। ईरान में आज भी डे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रेलवे के भी चल रहे हैं, ठीक है, पोर्ट के भी चल रहे हैं, कोई रिलेशन खराब नहीं है। वो उनका पागल मुल्ला जो है वो कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, बस उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अफगानिस्तान की बात रही ना, एक काम करो तुम लोग पाकिस्तानी एक बार अफगान तालिबान के हत्थे चढ़ के दिखाओ और वहीं इंडियन बंदा जाके दिखा दे, उनको पूरा प्रोटोकॉल देंगे लेकिन तुम्हें पेल देंगे। अफगान तालिबान नीड्स इंडियन डॉक्टर, इंडियन इंजीनियर, है ना। अफगान तालिबान इंडिया के अगेंस्ट है, इंडिया से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। अफगान तालिबान ने अपनी आर्मी यहाँ भेजे ट्रेन करने के लिए, अफगान तालिबान ने अपने फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे भेजे ट्रेन करने के लिए, और इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं। वाह यार, कहां से, मतलब ख्याली पुलाव पकाते हो, लाहौरी चूरन खाते हो, हैं क्या? ख्याली पुलाव, लाहौरी चूरन या फिर किसी बकरे गधे घोड़े का क्या क्या कुछ भी, हैं ऐसी हरकतें करते हो, फिर बोलते हो मैं बोलता हूं, फिर किलसते हो। ऐसे नहीं गिलसे करते, बात कम से कम ऑथेंटिक बोला करो, ढंग से बोला करो, पढ़ लिख के बोला करो, कुछ भी मत बोला करो यार। मैं इसका डिटेल में जवाब देता हूं, लेकिन पहले मैं अपनी ये वाली बात कंप्लीट करता हूं। अब आप ये देखें, ये तो हकीकत है, जो आप कह रहे हैं ये भी हकीकत है, पर जो मैं कह रहा हूं वो भी हकीकत है। पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। जैसे ही तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट संभाली, उन्होंने फौरी ये बयान दिया था, क्योंकि इंडिया को तब डर पड़ा था, उन दिनों कश्मीर के अंदर भी काफी सरगर्मियां हो रही थी कि कहीं अफगानिस्तान के तालिबान आके यहाँ पे रिबेलियंस मतलब एक मूवमेंट ना करें। तो उन्होंने एक क्लियर पैगाम दिया था कि हम अपना लैंड किसी और की जंग के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यहाँ से उनकी एक न्यूट्रल पॉलिसी समझ आती है कि पाकिस्तान के साथ भले अगर उनके अच्छे ताल्लुकात ना हो, इट डजंट मीन कि इंडिया के साथ उनके बुरे ताल्लुकात हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये बड़ी बड़ी बात की है कि तालिबान ने आके इंडिया को या पूरी दुनिया को ये क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है कि जी पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री, ब्रदर कंट्री, और हम पाकिस्तान के लिए जाके कश्मीर में इंडिया के खिलाफ जंग लड़ लेंगे। उन्होंने बोला इंडिया के, इवन आप तो इंडिया में इंडिया के साथ बड़े वो ट्रेड कर रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। देयर इज नथिंग लाइक मुस्लिम व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशन। अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा
अच्छे ताल्लुकात उनके चाइना के साथ हैं। चाइना में कौन से मुस्लिम है, वो तो मुसलमानों का सबसे ज्यादा कत्ल कर रहे हैं। अच्छा, तो कहने से मुराद ये है कि उनको इस टाइम ट्रेड करना है और चाइना ने वहाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, अच्छा, अब जो बात बेसिकली मैं कहना चाह रहा था कि इंडिया किस तरीके एससीओ में पाकिस्तान से ज्यादा अचीवमेंट हासिल कर ये सकता है, पॉइंट है। वो ये कि इंडिया अभी तक यूएसए का ज्यादा प्रो है। यूएसए, इजराइल, उसके दुनिया में इस टाइम 2 ब्लॉक हैं। सबसे बड़े जो ब्लॉक हैं दुनिया में वो इस टाइम 2 हैं। कौन से? एक है आपका वेस्टर्न ब्लॉक, ठीक जो है। आप कह लें यूएसए, इजराइल, यूरोपियन, ये ब्लॉक आपका हो जाता है। दूसरा जो एक नया इमर्जिंग ब्लॉक है, रशिया, ईरान एंड चाइना, ठीक है, ये ब्लॉक है। रशिया, ईरान और चाइना के साथ इंडिया के इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है जितने उसके यूएसए के साथ हैं। ठीक है, तो उसको अपने इन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात इक्वल लेवल पे, जैसे Definitely. यूएसए के साथ हैं, वैसा बनाने के लिए ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें रशिया भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है। ठीक है। और बड़ी बात यह है कि इंडिया ने अपनी पॉलिसी ये बना रखी है, फॉरेन पॉलिसी ये बना रखी है कि भाई हमारा ना ही कोई बिल्कुल। दुश्मन है, ना। ना ही कोई इस तरीके से हमें जहाँ पे बेहतर लगेगा इंडिया के लिए, बिल्कुल। अपने कंट्री के लोगों के लिए हम उनके साथ ट्रेड करेंगे। True. रशिया से वो ऑयल ले रहे हैं, True. अगर वो यूएस कहता हूँ पाकिस्तानी को अच्छे से पढ़ के फॉरेन, अगर तुम बोलते हो ना तो पढ़ के थोड़ा बोला करो यार। एससीओ मीटिंग इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है, जस्ट वो मेंबर है इसलिए वहां पे जाता है, बस अपनी वो खाना पूर्ति करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। एससीओ कुछ नहीं है। लास्ट टाइम इंडिया में हुआ था ना, सबको वर्चुअल बोला गया था कि आप वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर लो बस, और वर्चुअली हुई थी। बस तुम्हारा पागल का बच्चा वो आया था, बिल्लो रानी, यहाँ पे मुद्रा करके चली गई थी यहाँ से बेइज्जती करवा के। इससे बड़ा है ब्रिक्स, जिसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। और रशिया इंडिया के सबको पता है कि कैसे रिलेशन आएंगे। इंडिया सबका मुंह बंद करवाता है रशिया के लिए, ठीक है ना। यार बाय गॉड सीरियसली तुम्हें कुछ नहीं पता भाई, तुम पढ़ लो अच्छे से, जान लो, उसके बाद बोलो, कुछ भी मत बोलो यार। के प्रो होते तो बिल्कुल। फिर क्या आपको लगता है कि यूएस ने तो सैंक्शंस लगा दी थी रशिया पे, बिल्कुल। उन्होंने फिर भी ऑयल लिया। इवन सीधा सीधा उनके ये डॉक्टर जयशंकर ने वार्न किया था यूएसए को कि यूएसए ये सुन ले कि हम अपनी कंट्री के लिए जो फायदा होगा, रशिया से ऑयल लेना पड़े या जहां से भी ऑयल लेना पड़े हम लेंगे, यूएसए में डिक्टेट करने वाला कोई नहीं होता। तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। देखिए, इंडिया जो है वो अपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर सॉवरन है, ठीक है, वो उसमें बाहर का इन्फ्लुएंस पसंद नहीं करता। ठीक है, लेकिन पसंद करना ना करना समटाइम चॉइस आपके पास नहीं होती। अच्छा, अगर वो इन्फ्लुएंस में ना आता तो ईरान तो रशिया से कई गुना ज्यादा चीपर ऑयल एंड गैस दे रहा था उनको। ठीक है, ईरान ने ये भी ऑफर दे दी थी कि आप अपने इंडियन रुपी में हमसे ये ले लें। ठीक है, यहाँ तक भी ऑफर दे दी थी कि आप पेमेंट बाद में दे देना, ठीक हो गया, पेमेंट की कोई जल्दी नहीं, लेकिन आप हमसे ही लें। ट्रेड करें। लेकिन जब यूएसए ने सैंक्शंस लगाई ईरान पे तो इंडिया को मजबूरन ईरान के बजाय रशिया से लेना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उनको ये पता था कि चलो रशिया के लिए ये फिर कन्विंसिंग होगा बानिस्बत ईरान के। ठीक हो गया, इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन स्टिल उन्होंने इन 2 कंट्री में से एक को चुन लिया, ठीक है, अनलाइक पाकिस्तान जो इन दोनों को नहीं चुन पाया। ठीक है। हम तो रशिया के मामले में भी खामोश रहे, मतलब कि ऑयल लेने गए शायद प्राइम मिनिस्टर, हाँ। तो वापस आए तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। ईरान से तो ईरान ने तो हमें फाइन कर रखा है, लेकिन है। फिर भी हम जो सा वो उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि पता है अमेरिका बहादुर का सर हमारे ऐसे हाथ है। हमारे सर पे है, ऐसे तो इसलिए इशू नहीं है। तो अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये बात होगी कि चलो यहाँ पे इस इवेंट को ज्वाइन करके वेस्ट को छोड़ के जो ये नया ब्लॉक बन रहा है दुनिया के अंदर, उनको इनके साथ बैठ के नए मामला अच्छे से करने का मौका मिलेगा। ठीक है, दूसरी एक बहुत बड़ी रीजन है, वो ये है कि अब ये जो एससीओ है, शंघाई समिट ऑर्गेनाइजेशन जो इवेंट हो रहा है, ठीक है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर पैदा हुई थी ना, ये जो कॉन्फ्रेंस है सारी की सारी, ठीक है। इवेंट है। अब अगर इंडिया इसको ज्वाइन नहीं करता मिसाल के तौर पे, तो वो अपना इन्फ्लुएंस इन कंट्रीज के अंदर कैसे रखेगा? ठीक है। अब इंडिया ने ईरान के अंदर चाबहार, आपको पता है उनका पोर्ट बन रहा है, जी, अब अगर वो इस इवेंट को ज्वाइन नहीं करता तो ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर कैसे करेगा? चाबहार पोर्ट के जरिए उसने कहाँ एंट्री करनी है? सेंट्रल एशिया में ही करनी है ना। करनी है। तो ये जो इवेंट होने जा रहा है ये है ही ऑल अबाउट सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें बड़ी कामयाबी तो फिर इंडिया की हुई। एग्जैक्टली, जब इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा और उनके बॉर्डर डिस्प्यूट के मामला जो हैं, सिक्योरिटी है पूरे रीजन की, उसको सॉर्ट आउट करेगा, कल जब उनका चाबहार पोर्ट एक्टिव होना है तो उसका ट्रेड आराम से हो जाएगा। ये चीज है। दूसरे पहलू पे एक लम्हे एक के लिए ये सोचते हैं अगर इंडिया इसको ज्वाइन नहीं करता ठीक है, तो क्या नुकसान है? तो इकोनॉमिकल बहुत बड़ा नुकसान है। इकोनॉमिकल नुकसान इस तरह से है कि आप अगर ये इवेंट ज्वाइन नहीं करते, इन सेंट्रल एशियन ये जो कंट्रीज हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं ठीक है, इन कंट्रीज के अंदर। ठीक है, बाकी सब मुल्कों को क्या पड़ी हुई है कि वो इसके डिस्प्यूट सॉल्व कराना चाह रहा है? हम्म, इंटरेस्ट ये है कि हर बंदा अपने स्टेक है इस कंट्री के अंदर, ठीक हो और गया। स्टेक है उसके नेचुरल रिसोर्सेज को लेके। अच्छा, यहाँ पे ये नो डाउट एसईओ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एसईओ से आईएमएफ कॉरिडोर का नाम सुना है? इंडिया के प्लान बी 2 होते हैं हमेशा, प्लान ए, प्लान बी, और एक और प्लान और होता है, प्लान सी भी है। आईएमएफ कॉरिडोर है, ठीक है, वैसे ही रास्ता है, पानी के थ्रू है, शिपिंग के थ्रू है, पोर्ट के थ्रू है। चाबहार पोर्ट ज्यादातर यूरोप के लिए और अफगानिस्तान के लिए यूज होगा, ज्यादातर अफगानिस्तान के लिए यूज होगा, ताकि वहां से ट्रेड हो सके, क्योंकि वहां से हमारी हींग भी आती है, खजूर भी आता है, कालीन भी आते हैं, वहां से हमारी वहां से ट्रेड होती है अच्छी खासी। पाकिस्तान क्योंकि सुअरबंदी करता है, इसलिए पाकिस्तान को हमने बीच में से निकाल दिया है। तो इंडिया के पास बहुत सारे रास्ते हैं। रही तेल की बात, इंडिया आज भी तेल ले रहा है, मिडिल ईस्ट से तेल ले रहा है, वहां से भी ले रहा है, ईरान से जब दिल करे तब ले सकता है। लेकिन इंडिया कभी भी सुअरों को फंड नहीं करेगा अपने ट्रेड के थ्रू। जब उसको पता है कि हिजबुल्लाह, हमास, हुतीस टाइप के लोगों को ये फंड करता है, तो इंडिया उसको कभी सपोर्ट नहीं करेगा। रही रशिया की बात, तो रशिया से कोई ग्रुप नहीं चलाता, वैगनर ग्रुप को छोड़ के सबको पता है वैगनर का, वो उसकी पर्सनल आर्मी टाइप की मान लो,
जो भेजता है वो यूएस भी भेजता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। आगे बात समझ में? तो पहले थोड़ा पढ़ पढ़ के यार आया करो ढंग से, उसके बाद इन चीजों पे बोलना अच्छा लगता है। बिना सर पैर की बातें कुछ नहीं करती। और इंडिया का ना इन्फ्लुएंस जितना ब्रिक्स से रहेगा ना उतना एससीओ से नहीं आएगा। एससीओ से एक खाना पूर्ति है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है चाइना ने शुरू करा था, ठीक है, बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट को लेकर नहीं हुआ था ये। कितने कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर? इंडिया इंडिविजुअली भी सबके साथ जुड़ सकता है और जुड़ता भी है। आगे बात समझ में? अभी आसियान कॉन्फ्रेंस हुई है, इंडिया उसमें भी टॉपर क्या है, तो अपने तीनों प्लान लेके चलता है। इंडिया का सीधा है भाई, मेरा फायदा जहां से मैं वहां से लूंगा, तू है कौन, बात खत्म। और रशिया की जब बात रही, रशिया हाँ चाइना के साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूट हैंगे, बिल्कुल हैंगे। रशिया से हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। रशिया इंडिया बहुत पुराने फ्रेंड्स हैंगे और उसको लेके चल रहे हैं हम। आगे बात समझ में? तो मेरे भाई पहले पढ़ लो थोड़ा सा, तुम थोड़ा पढ़ो उसके बाद बोलो, तब अच्छा लगता है ये सब चीजें सुनने में, बात करने में। बिना सोचे समझे बोलते यार बेइज्जत होते, फिर अच्छा लगता है। फिर कहते हो इंडियन हमें पेलते हैं, बेइज्जत करते हैं बुरी तरह से। बहुत अहम चीज लिंक करती है। तो तब पता चलेगा ना किसको क्या फायदा हुआ, किसको क्या नुकसान हुआ, जब मीटिंग हो रही होगी या मीटिंग हो जाएगी। उससे पहले अभी जो यहाँ पे एक सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है, कुछ दिन पहले चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ और कुछ आर्टिकल्स लिखे गए कि जिसमें कहा गया कि एससीओ की मीटिंग की वजह से अटैक हुआ है कि भाई जो बलोचिस्तान के लोग हैं या ओवरऑल कुछ पाकिस्तान से नाराज लोग हैं, वो ये चाहते ही नहीं है कि भाई पाकिस्तान में ऐसी कोई एससीओ की मीटिंग या कोई भी ऐसा इवेंट हो। फिर उसके बाद हमने देखा कि बलोचिस्तान में भी ये मसला हो गया, 20 या 20 से ज्यादा माइनर्स की जानें चली गई हैं और बाकायदा तौर पर रॉकेट के थ्रू जो है वो अटैक किया गया, ये चीजें की गई। क्या समझते हैं सिक्योरिटी हमारी जो है वो हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे। एक इवेंट हो रहा है उसके लिए 3 दिन के लिए इस्लामाबाद बंद, मतलब पूरा पाकिस्तान बंद। यानी हमें एससीओ से फायदा हो ना हो, नुकसान तो हमें कंफर्म हो गया कि फायदा नुकसान हमें होने वाला है। ऐसे है। अच्छा, बेसिकली जब ये एससीओ की मीटिंग का ऐलान होने वाला था उससे तकरीबन मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले, उसके 1 दिन बाद ही ये कराची में एक अटैक हुआ जिसके अंदर 2 चाइनीज की डेथ भी हुई। कल ही चाइनीज की टीम यहाँ पे पहुंची उस इवेंट को ना पर्सनली इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तब मेरे भी जहन में ये बात आई कि एक हाथ पे आप एससीओ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, दूसरे हाथ पे आप चाइनीज को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे, सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? उसका इम्पैक्ट फिर हमारे सामने आ ही गया। 3 दिन के लिए पाकिस्तान छुट्टी बंद हो गया। मतलब अब ये देखें, मतलब हमने सिक्योरिटी नहीं बेहतर करनी, हमने इल्जाम लगा देना है, हमने कहना इसने करवा दिया, उसने करवा दिया। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ था, सॉरी टू इंटरप्ट, उसके अंदर फिर जो बंदा इन्होंने पकड़ा था उसको अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मीडिया जो उन्होंने डिक्लेयर किया वो रॉ का बंदा था। यानी वो तो हमारी एक आम बात है ना, कोई भी इधर कुछ होगा हम कहेंगे जी रॉ ने करवा दिया। वो उसको अगले दिन कोर्ट में पेश भी किया गया। उसके बाद खैर वो मामला क्या बना, वो गिल्टी प्रूव हुआ नहीं हुआ, वो मेरे इल्म में अभी तक बात नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि एक तरफा तो आप खुश हैं कि जयशंकर आ रहे हैं, दूसरी तरफा उनके जो रॉ है वो हमारे मुल्क में ये सब कर रही है अकॉर्डिंग टू यू, तो आप फिर दोनों को किस तरीके देख रहे हैं? एक तरफा दूसरी तरफा ब्लास्ट हो रहा है, इसका ब्लेम रॉ पे है। ठीक है, और तीसरी तरफ हम ये कह देते हैं कि हम तो इंडिया से रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। अगर यही सिचुएशन रही, क्या बड़ी बात नहीं है कि डॉक्टर जयशंकर एंड टाइम पे कहते हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम नहीं आ रहे, तो मतलब ये पॉसिबल है या हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं बार बार ये देख रहा हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ये इंडिया के लिए बहुत अहम है। अच्छा, अब मैं एक बात बताऊं, इंडिया को इस चीज से ज्यादा खुशी नहीं होनी कि पाकिस्तान के अंदर ये मतलब उदासी नहीं होनी कि पाकिस्तान के अंदर ये इवेंट हो रहा है। पाकिस्तान को ये उदासी हो सकती है कि जयशंकर आ रहा है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि डर नहीं, जयशंकर हाईजैक कर सकते हैं इवेंट को। अच्छा, जयशंकर के ये इवेंट ज्वाइन ना करने से क्या होगा, पाकिस्तान लीड करेगा। ठीक है, इन कंट्रीज को कौन लीड करेगा? पाकिस्तान। अच्छा, फिर पाकिस्तान शायद इन कंट्रीज के नुमाइंदान को ये कन्विंस करने में शायद कामयाब हो जाए कि इंडिया मुनासिब कंट्री नहीं है आपके फॉरेन रिलेशन के लिए। कि देखें उन्होंने एससीओ की मीटिंग भी अटेंड नहीं ऐसी है, लेकिन जयशंकर की मौजूदगी में वो ये नहीं होने देगा। ठीक है, तो उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर के ना होने से इंडिया का नुकसान है। इस तरह के इवेंट जितने भी हो जाएं, अल्लाह माफी, ऐसा कुछ भी होता रहे, जयशंकर विल ज्वाइन इट, क्योंकि उनके इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं और वो खुद इस जो नया एक ग्लोब बनने जा रहा है, नया एक वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, वो इसके भी लीडर बनना चाहेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि बहुत तेजी से वो हर एक के साथ अपने रिलेशन बेहतर करते हैं। ये कोई बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, इतनी अगर इंपॉर्टेंट होती ना तो पिछले लास्ट ईयर लोगों को ये नहीं बोला जाता कि भाई आप स्ट्रीमिंग कर लो, जूम पे आके अटेंड कर लो मीटिंग। ये इतना ऑर्डर नहीं है। जो ब्रिक्स है वो सबकी नाक में दम करने वाला है, वेस्ट की, यूरोप के खासकर। और ब्रिक्स में कौन है? सबको पता है ब्रिक्स में कौन है। और ये कोई इतना बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है। छोटी कंट्रीज को क्या चाहिए? एक भरोसेमंद कंट्री। सबसे ज्यादा भरोसा किस पे इसमें से? इंडिया के ऊपर। ना वो चाइना पे कर सकते, पाकिस्तान पे नहीं कर सकते, रशिया पे अभी इतनी हालात उनके नहीं है। और कौन सी कंट्रीज है भाई बड़ी, बता दें मुझे। ब्रिक्स के ऊपर इसलिए अगर फाइनेंशियली भी, मिलिट्री वाइज भी वो मदद कर सकते हैं। ब्रिक्स के अंदर जो हैं जितनी कंट्रीज आएंगी, आगे बात समझ में? तो एससीओ कोई बड़ी चीज नहीं है, ब्रिक्स एक लेवल की चीज है। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग कौन सी गणित पढ़ के आते हैं, फिर कहते हैं कि रॉ का बंदा पकड़ लिया है और इन्हीं का बंदा मिलेगा वो। मुझे तो लगता है बेचारा कोई होगा बलोच। और मेरे तो सुनने में ये भी आ रहा है कि बलोचिस्तान में मौजूद पश्चिम ने अपना पासपोर्ट भी जारी कर दिया नया।
अब पाकिस्तानियों की खलबली मची पड़ी है, खासकर लाल टोपी के पिछवाड़े में आग लगी पड़ी है और उछल उछल के चीखे मार रहा है। तो तुम्हारा तो वैसे भी अंत खत्म होने वाला है। लेकिन मैं तुम्हें सजेशन दूंगा भाई साहब, थोड़ा अच्छे से पढ़ के रिसर्च करके किसी चीज को बोला करो। बिना रिसर्च के नहीं बोलते, बेइज्जती होती है, गंदी वाली बेइज्जती होती है। और ये दुनिया को इस चीज का पता है। तुम यार, जैसे तुम्हारी वो थी ना एक फॉरेन मिनिस्टर जो फोटो लगा रही थी फलस्तीन की लड़की की, कश्मीर में देखो ये हुआ, 1 घंटे के अंदर उसको कोर्ट से त्यागनी पड़ेगी बेचारी को। ऐसे मत करा करो, वैसे भी इज्जत तो है नहीं तुम्हारी, बेइज्जती होगी हर जगह। नजर आ रहा है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान यानी ऐसा कंट्री जिसके साथ इंडिया के रिलेशंस बेहतर नहीं है, वहां पे उनके फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, लीड करेंगे, पूरे इवेंट में डोमिनेंट रहेंगे और पूरी दुनिया को ये मैसेज देंगे कि भाई हम अपने कंट्री के लिए या अपनी नेशन के लिए या फॉरेन रिलेशंस के लिए जहां पे चाहें, जहां पे दिल करेगा वहां पे जाएंगे और बात करेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, आप ये देखें, अगर हम इंडिया के रिलेशन की बात करें इस टाइम, अगर ईरान, चाइना और अफगानिस्तान की हम बात करें, क्योंकि अफगानिस्तान भी इसके अंदर एक है मेंबर है, एक ऑफिशियल मेंबर नहीं है पर ऑब्जर्वर एक मेंबर है। अफगानिस्तान का लैंड मिलने से रहा इंडिया को, ठीक है, अपने किसी भी पर्पस के लिए। चाइना का तो वो सोच ही नहीं सकते, उनके अपने पर्सनल वार भी काफी हैं और सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, ठीक है। ईरान के साथ उनके फिर भी अभी सॉफ्ट कॉर्नर हैं, ठीक है। तो चाबहार और ईरान उनका एक वाहिद रास्ता है कि वो इस खिते के सेंट्रल एशिया के अंदर अपना रोल अदा कर सकते हैं और वो आएंगे। उसकी एक वजह ये भी है, इस टाइम जो इजराइल और ईरान वार चल रही है, ठीक है, इंडिया का अगेन मैं रिपीट करता हूं, भले वो अपनी न्यूट्रल पॉलिसी दिखाता हो, उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो डेफिनेटली इजराइल की तरफ है, ठीक है, क्योंकि इजराइल की तरफ वो क्या बेचते हैं या क्या लेते हैं उनसे, टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक की अगर बात करें, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसके ऊपर अपनी ओपिनियन जरूर देनी है कि ईरान और इजराइल की वार में जो इंडियंस हमें देख रहे हैं, मोस्टली लोग इंडियंस देख रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ है, ईरान की तरफ या इजराइल की तरफ? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अबूजर भाई ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? अबूजर भाई मुझे बताएं, बलूचिस्तान के जो हालात है, कश्मीर की हम बड़ी बात करते हैं जी, कश्मीर में जुल्म, कश्मीर में ये, कश्मीर में वो, बलूचिस्तान एज ए बलोच आप क्या कहना चाहेंगे, किन मुश्किलात का सामना कर रहा है? आए दिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई अटैक, 10 अटैक है उनमें से 5 या 7 या 8 जो है वो बलूचिस्तान में देखने को मिलते हैं। बेसिकली उस खित्ते को ना काफी टाइम से इस तरह बना दिया गया है कि मुल्क के अंदर अगर किसी ने भी कोई सिचुएशन खराब करनी है तो सबसे पहला जो एक नाजुक किस्सा है, एक पहले रहा केपी के कबायली इलाके, ठीक है, अभी आजकल में वो सारा चल रहा है, पश्तून का ग्रैंड जिरगा चल रहा है, ठीक है। इसकी अगर आप रिपोर्ट देखें तो उसके अंदर तकरीबन कोई 90,000 डेथ हुई, 1600 उनके जो मशर थे, सरदार थे, उनके जिंदा ज़िबा किया गया। सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट के अंदर हजारों डेथ हुई, कितने ब्लास्ट हुए, 200 ब्लास्ट मस्जिद के अंदर हुए। एक ये किता, दूसरा किता है बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान इसलिए क्योंकि उसके केस के अंदर फिर बहुत आसान हो जाता है ये कहना कि हमारे जो अपोनेंट कंट्री है, ठीक है, उसके एक स्पेसिफिक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा है, उन्होंने ये अटैक कराया है, ठीक है। यानी कि हमें आसान हो जाता है कि कुछ भी यहाँ पे करें, इल्जाम राम से हम किसी भी कंट्री पे लगा देंगे। ये अब अल्लाह की जात जाने की ये कौन करता है कौन नहीं, लेकिन इल्जाम लगाना आसान हो जाता है, ठीक हो गया। अब वो कर कौन रहा है, डेफिनेटली वो कर रहा है जिसके इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर इंटरेस्ट किसकी अचीव हो रहा है। अभी मौजूदा मैं आपको सवाल बेसिकली एक और तरीके में ले लेता हूँ, जो मौजूदा अभी 20 कोल माइनर्स की जो डेथ हुई है, परसों ब्लास्ट किया गया है, ठीक है, उसमें मासूम थे, बंदे थे। अब उसके अंदर 4 बंदे अफगानिस्तान से थे, 16 जो थे देवर बलोच, ठीक है, अंडर एज भी थे, उसमें यंगस्टर्स भी थे। अब वैसे तो टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, उसके कोई एथिक्स नहीं होते, कोई नेशनैलिटी नहीं होती। मेरा मानना ये है कि अगर तो ये कराना होता इंडिया ने, तो वो बलोचों को तो ना मारता, क्योंकि मैं देखता होता हूँ ना कि इंडियंस का बलोचों की तरफ गुड एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है। हाँ, वो पंजाबियों के साथ अगर इंडिया ने करवाना था, ताकि उसके 2 फायदे हो जाते हैं। एक तो बलोचिस्तान में उनके यानी कि जो पाकिस्तान ने कहता है या हमें ये लगता है कि भाई इंडिया इन्वॉल्व होता है, एक तो उनकी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती, दूसरे नंबर पे बलोच और पंजाबी आपस में लड़ पड़ते, ये तो उनके 2 फायदे हो सकते। तो वो बलोच को वाकई ना इस तरीके से मेरे ख्याल से नुकसान पहुंचा। बलोचों का देखिए, मैं नहीं कह रहा उनका वो सॉफ्ट कॉर्नर है, वैसा करेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन अगेन टेररिज्म का तो कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। लास्ट भी तो नहीं, अगर उन्होंने 20 बंदे मारने जो कि उन्होंने आज से 3-4 महीने पहले भी मारे थे, जो ट्रिब्यून की रिपोर्ट थी, ठीक है, उसमें उन्होंने कबूल किया कि हाँ हमने घर में घुस के मारा है, ठीक है। तब तो मुसलमानों को मारा था ना, तब उसमें पंजाबी भी थे, ठीक है। अगर रही बात कि वो बलोचों को नहीं मारेंगे, बलोच की सिख से ऊपर तो नहीं आते, ठीक है, सिखों के साथ उनके ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है ना। उसमें ये है जो ट्रिब्यून की रिपोर्ट थी, जिसमें इंडिया ने भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बोला था कि भाई हम तो घर में घुस के मारेंगे, लेकिन आपने आधी लाइन बताई है ना कि इंडिया ने बोला कि घर में घुस के मारेंगे। साथ उन्होंने ये भी बोला था कि जो आतंक फैलाएगा, जो दहशतगर्दी करेगा या जो इंडिया को या कोई भी इंसानियत को नुकसान पहुंचाएगा, वो कहीं भी चला जाए, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो कनाडा में, हम उसके पीछे जाएंगे और उसको जो सा नहीं छोड़ेंगे। वो पूरी लाइन उन्होंने ये बोली, बिल्कुल पूरी लाइन ऐसी थी, बिकॉज जो भी एक गैरतमंद होगी, किसी भी मुल्क की एजेंसी होगी जिसने प्रोटेक्ट करना है, वो घर तक घुसेगी, वो कब्र तक भी जाएगी, कब्र से निकाल के भी मारेगी, भले वो यहाँ हो भले वो वहाँ हो, होना तो ऐसे ही चाहिए। ये उसामा बिन लादेन का केस हम देख लेते हैं कि भाई देखें, हमें कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई वो ऐसा है ही नहीं था, ऑपरेशन हुआ ही नहीं यहाँ पे, ना उसामा बिन लादेन था, ना ही कोई ऑपरेशन ऐसा सच रियलिटी थी कुछ, लेकिन उन्होंने तो पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम घर में घुस के उठाया, मारा और फिर डबो दिया। लेकिन इसमें ये है ना कि जो फेक ऑपरेशंस होते हैं ना, वो वक्त के साथ आपके सामने भी आ जाते हैं, ठीक है। अब जो उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन था, वो एक जो भी पढ़ा लिखा बंदा है, वो उसको 100% उसकी जो रियलिटी है वो पता है, ठीक है। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपको वहाँ उसामा बिन लादेन मिला था? उसामा बिन लादेन आपको मिला है
उस चीज के ऊपर आज तक कोई प्रूव नहीं ठीक है। है। घर में घुसना कौन सी बड़ी बात है? पाकिस्तान में तो जिसका जी चाहे घर में घुस जाए। ठीक उस है। टाइम गवर्नमेंट किसकी थी? पीपीपी की थी, जी। आसिफ अली जरदारी की, जनरल कियानी जिसका आप जजीरा है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है। तो कहने से मुराद ये कि जब इस तरह के लोगों की हुकूमत हो तो घर में क्या आप घर में घुसे नहीं, आप बैठे रहें। ठीक है। इन्हीं के दौरे हुकूमत में तो एयरबेस आपको मिलती रही है, ठीक है। आपको फौजी अड्डे मिलते रहे हैं, तभी यहाँ से बैठ के अपने अफगानिस्तान। चलो भाई वीडियो करते हैं खत्म। अब बात कर लेते हैं जरा इनके। एक मिनिस्टर ने अभी बयान दिया है कि यहाँ पे जो हमले हुए हैं, लोग मारे गए हैं, वो हमारे पड़ोसी करवा रहे हैं। पड़ोसी इन द सेंस इंडिया। ठीक है, ये एससीओ से पहले इसका बयान है। हाँ, कहीं ना कहीं इनको डर है कि भाई इंडिया हाईजैक ना कर ले और डॉक्टर एस जयशंकर हमारी ले ना ले। इनको थोड़ा इस चीज का डर है, गंदे वाला डर है। ये तो इनके खौफ इनका दिखता है। दूसरा, अफगानिस्तान हमें जमीन नहीं देगा। किस लिए जमीन देगा वो हमें? हम क्या पाकिस्तान की तरह प्रॉक्सीज करते हैं? नहीं करते हम। इंडियन का सॉफ्ट कॉर्नर बलूचिस्तान के इसलिए है क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर है। और रही बात घर में घुसने की बात, ठोकेंगे साले को। अपनी माँ के पेट में भी घुस जाएगा ना, वहां से भी निकाल के ठोकेंगे साले को। वेरी सिंपल। और भाई तू जो भी है यार, थोड़ा पढ़ बढ़ ले, ढंग से पढ़ के ही कुछ चीजों को पढ़ के ही बोला करो, बिना पढ़े मत बोला करो। मजाक बनता है तुम लोगों का। फिर तुम्हें पता नहीं कौन कौन से नशे कर लेते हो या फिर सोनून लेते हो, इस वजह से। हमें किसी की जमीन की जरूरत नहीं है ये सब काम करने के लिए। छाती ठोक के बोलते ठोका ठोका, घुसे घुसे हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं, हिजड़ों की तरह कि हम नहीं ये तो हमारे बंदे नहीं है। तुम अपने वॉर के अंदर 2000 सैनिक छोड़ के आगे थे, तुमने उनको मना कर दिया तो दफनाने से, तो फिर बात ही अलग है। फिर तो दूसरी बाकी भाई आज आप सब क्या कहते हो इन भाई साहब के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।